हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से EIRGP को कॉन्फ़िगर करते हैं। EIRGP क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। EIRGP एक स्टैंड्स फॉर करता है इन्हांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये सक्सेसर है आपका इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का। और ये प्रोटोकॉल पहले अभी तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बट अर्लियर इट वाज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, मतलब ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे चलता था। बट अभी IEEE के साथ हो गए, इसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में डेवलप कर लिया हुआ है। तो ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, मतलब आप VLSMC हेडर कर सकते हैं। मैक्सिमम हॉप काउंट इसका 255 है, डिफ़ॉल्ट 100 होता है। और जो इसका AD डिस्टेंस है वो 90 है। इसका मतलब अगर आप प्रीवियस वाले वीडियोस आपने देखा होगा जहाँ पर जो आपका रिप है और इसके बाद OSPF होगा, तो उससे सबसे कम इसका AD वैल्यू है। इसका मतलब अगर कहीं भी नेटवर्क में आपके जैसे अगर रिप कॉन्फ़िगर है, चाहे आपका OSPF कॉन्फ़िगर है, चाहे आप या EIRGP कॉन्फ़िगर करो, तो अगर EIRGP का नेटवर्क है तो पहला प्रेफरेंस EIRGP को ही मिलेगा, GRIP को मिलेगा, बिकॉज इसका AD वैल्यू 90 है। देन ये आपको अगर बात करें इसका मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स इसका आ जाता है आपका, क्योंकि एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है तो इसमें डिस्टेंस वेक्टर प्लस लिंक स्टेट दोनों की आपको मिलेगा। मतलब जैसे डिस्टेंस वेक्टर में होप काउंट होता था और लिंक स्टेट में आप जाते थे तो वहाँ पर कॉस्ट निकाला जाता था, जो उसकी मैट्रिक्स थी जहाँ पर हम बैंडविड्थ वगैरह कैलकुलेट करके निकालते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आता है तो इसको हम डिले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका कि, तो जैसे मैं ऑलरेडी बताया था कि हाइब्रिड प्रोटोकॉल है और इसका जो मैट्रिक है बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है और लिंक रिलायबिलिटी है। और ये डुअल एल्गोरिथम को फॉलो करता है। इसका मतलब डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। इट डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट एंड लीस्ट कॉस्ट रूट टू अ डेस्टिनेशन। मतलब ये सबसे अच्छा वे और जो सबसे कम कॉस्ट करेगा वो उस पाथ पे जाएगा। और इट्स फॉलोज मल्टीकास्ट एड्रेस 24.224.0.0.10 RTP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अगर इसका हम टाइमर की बात करते हैं तो हर 5 सेकेंड, अगर आपका लिंक फास्ट है तो 5 सेकेंड में आपको ये आपका हेलो पैकेट भेजेगा हर 5 सेकेंड में। अगर लिंक स्लो है तो मैक्सिमम 60 सेकेंड तक ये लेता है अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ की। मतलब 5 to 60 सेकेंड के बीच में ये आपका टाइमर रहता है कि हम हर हेलो पैकेट अपने नेबरिंग राउटर के साथ शेयर करेगा। और ऐसे कंटिन्यू 3 हेलो पैकेट भेजेगा। अगर 5 सेकंड के भेजा तो मतलब 15 सेकंड इसका होल्डिंग टाइमर होता है। आफ्टर दैट फिर ये आपके नेटवर्क को अल्टरनेट पाथ ले लेता है। देन अगर हम इसका मैट्रिक कैलकुलेशन की बात करते हैं तो जैसे इधर दिया है 10⁻7 डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ प्लस क्यूमुलेटिव डिले, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 से। तो अगर मुझे इसको समझना है तो अगर मैं अपना पैकेट ट्रेसर में चलता हूँ, पैकेट ट्रेसर में हम लोग जैसे एक राउटर ले लेते हैं, बेसिक राउटर ले लेता हूँ मैं, और इसे जल्दी जल्दी हम कनेक्ट कर लेते हैं। समझिए कि हमने क्या बोला था कि बैंडविड्थ जो लीस्ट बैंडविड्थ होती है, अगर मैंने यहाँ पर समझो कि एक नॉर्मल हम एक बैंडविड्थ ले लेते हैं कि हम लोग लेते हैं जनरली, जैसे हम बैंड लिखते हैं क्लॉक एक 64,000, और उसके बाद फिर एक बार 64,000 ले लेते हैं। और फ़िलहाल तो अभी तो इसकी जो बैंडविड्थ हमने दिए दोनों 64 दी। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो अगर कैलकुलेशन ऐसा बैठेगा कि 10⁻⁻7 और उसके बाद फिर 64,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम उसको दिखाएं, और फिर उसके बाद जो हमारा डिले होता है तो हम दोनों तीनों राउटर के लिए 10 मिली सेकेंड ले लेंगे और उनको कैलकुलेट करके डिवाइडेड जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आपकी फिगर जो मिलेगा वो आपका इसका मैट्रिक्स होगा। तो ये सारा काम आपका डुअल एल्गोरिथम करता है। तो उसे हम अभी ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते कि डुअल एल्गोरिथम काम कैसे करता है, बट ये डुअल एल्गोरिथम होता है जिसको ये चेक करता है और उसके बाद आपको एक पाथ सेट करके देता है। तो चलिए हम अभी कॉन्फ़िगर करते हैं EIGRP विद 3 राउटर्स। तो हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पर 3 राउटर ऑलरेडी ले चुके थे। बेसिक टोपोलॉजी डिज़ाइन करने के बाद हमको क्या कौन से नोड में IP देना क्या देना, हम उसको लिख लिया अगर साइड में तो ज़्यादा बेटर होता है, जिससे आप लोग का कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखेगा। बाकी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वगैरह है जितना भी आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं कि किस तरीके से राउटर्स को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये जो पार्ट चलेगा थोड़ा फास्ट में चलेगा, तो अब चलिए देखते हैं।
सो गाइस हमारा पूरा राउटिंग मतलब हमने जो टोपोलॉजी डिज़ाइन करना था हम लोग को हमने वो सब कर लिए। अब इसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं R1 के ऊपर और अपने CLI मोड पे आते हैं और इनेबल करके कॉन्फ़िगर करते हैं। और हमें सबसे पहले एग्जिट करके पहले तो देख लेते हैं शो IP राउट करके कि हमें कौन कौन से नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे 10 का एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, 192 का करने का है। तो हम चलते हैं कॉन्फ़िगर मोड पे। यहाँ लिखेंगे राउटर EIGRP और इसके बाद क्वेश्चन मार्क मारिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑटोनोमस सिस्टम देना होता है। जैसे हमने OS पे अपने प्रोसेस ID लिया था तो अलग अलग था, यहाँ पर आपको सेम ऑटोनोमस सिस्टम रखना होता है। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं 10। उसके बाद सिंपली हमें सिर्फ नेटवर्क देने का है। एंड करके WR कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा पहला राउटर। अब चलते हैं सेकेंड राउटर के ऊपर, CLI पे चलेंगे। एक बार एग्ज़िट करते हैं, होस्ट नेम दे देते हैं R2 और डू शो IP राउट कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हमें कौन कौन सा नेटवर्क करना है। बाद में हम इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि राउटिंग हुआ है कि नहीं। मुझे यहाँ पर 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, 10 का, 20 का और 20.0। तो हम चलते हैं राउटर EIGRP और हमने जो पिछले इसमें प्रोसेस ID लिया था, देखिए क्या लिए थे हमने, यहाँ पर 10 लिए थे शायद। तो हम देख लेते हैं क्या लिए थे। तो हमने 10 लिया था। तो यही तीनों राउटर्स पे चलेगा, हम एक ही ऑटोनोमस में डिज़ाइन कर रहे हैं। देन इसके बाद हम लोग को क्लिक करने का है नेटवर्क 10.0.0 नेबर बन गया देखिए। फिर इसके बाद नेटवर्क 20.0.0 और नेटवर्क 192.168.20.0 एंड करके WR कर लिया। अब यहाँ पर देखिए शो IP राउट करके देखिए यहाँ पे आपको D दिख रहा है। D मतलब हमने कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। देखिए D मतलब EIGRP। अभी 2 राउटर का हो चुका है। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे राउटर पे। शो IP राउट कर देते हैं। तो हमें सिर्फ 2 ही नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, 20 का और ये यहाँ पर 192.30.0 का। तो हम इनेबल करके कॉन्फ़िग और लिखते हैं राउटर EIGRP, जो एक सेमी ऑटोनोमस नंबर लेना। तो हमने 10 लिया था। देन इसके बाद नेटवर्क 20.0.0 और नेटवर्क 30.0 एंड करते हैं WR करते हैं और देखते हैं कि हमको राउट्स आ गए हैं कि नहीं। तो शो IP राउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास तीनों नेटवर्क आ चुके हैं। इधर इसमें 10 वाला नेटवर्क भी हो गया, 10 का और 20 का भी। तो इस तरीके से हमारा EIGRP तो हो गया। हम एक बार ये भी देख लेते हैं शो हम देखते हैं शो IP EIGRP। देखो इसके बाद हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, नेबर टोपोलॉजी और ट्रैफिक देखते हैं। तो पहले तो हम इंटरफेस देख लेते हैं। तो अभी देखिए कौन किससे किसके साथ ये कनेक्ट हुआ है, आपको इसकी पूरी बताएगा आपको serial 2/0F0/। देन हम इसका नेबर्स देख लेते हैं। नेबर अभी इस राउटर के साथ में जो लगा है 20.1 है। हम ये वाले राउटर पे चेक करें तो इसका जो नेबर है 20.1 है, जो यहाँ पर दिखा रहा है serial 2/enter होता है। इसका होल्ड एंटर अभी तक 11 सेकेंड हो चुका है। देन RTO हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा एक और देख लेते हैं हम टोपोलॉजी। शो IP EIGRP टोपोलॉजी। तो ये आपको पूरा टोपोलॉजी बताएगा किस तरीके से कनेक्टेड है, देखिए वाया इसके साथ। तो गाइस इस तरीके से आप बाकी के इसके का जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आप वो चेक कर सकते हो। तो हम लोग पिंग करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा पिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम देखिए जैसे ये पैकेट लिए और ये पहले से लेके दूसरे पे चलते हैं। फर्स्ट टाइम फेल्ड होगा बिकॉज सेंस करता है। देन देखिए सक्सेसफुल है। और ऐसे ही सेम हम फर्स्ट राउटर को भी पिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोनों सक्सेसफुल है। तो गाइस इस तरीके से हमने इस तरीके से अपने नेटवर्क में EIGRP कॉन्फ़िगर किया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू।